हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 प्रश्नों के बारे में बताया था, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इसको हम हल करते हैं तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम इसमें कि माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है, आधार कितना होगा, x होगा, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ऊंचाई क्या कहा गया है कि जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x से 7 कम है। अब देखिए, अगर इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं तो इसको हम नाम रख लेते हैं ABC। ये एंगल 90 होगा। इसका आधार कितना है, x है, और ये कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई x-7, और इसका कर्ण हमें दे रखा है 13। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या ऊंचाई का स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। देखिए, आधार कितना है इसका, x स्क्वायर, AB x-7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, ये 13 का स्क्वायर। अब देखिए, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो गया यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169। तो ये एक्स स्क्वायर कितने हो जाते हैं, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, एंड ये हो जाएगा 7 2 जा 14x इक्वल टू 169। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 माइनस ये 169, जब लेफ्ट पर आएगा, लेफ्ट में आएगा तो कितना हो जाएगा, 169 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, देखिए 169 में से जब 49 को माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 120 इक्वल टू 0। किसका बचेगा, माइनस का है आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, इसको तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बचता है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, और 2 क्या आता है, जब 0 के अपॉन में आएगा तो एक क्या हो जाता है यहाँ पर, ये तो 0/2 इक्वल टू 0। अब देखिए, हमारे पास क्या बचा है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो हमें यहाँ पर 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए। तो क्या हो जाते हैं इसके ऐसे फैक्टर, 12 5 जा 60। तो 12x, 12 में से जब हम 5 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, और जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 12 की 5 से तो 7 आ जाता है। तो माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर जब इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस के प्लस के 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन आता है तो x माइनस 12, और यहाँ पर क्या कॉमन आता है, 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 कॉमन है, यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आगे किस टाइप से करते हैं इसको, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। सेकंड फैक्टर क्या था हमारे पास, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए, x इक्वल टू माइनस 5 तो संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज की भुजाएं होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, यह मान संभव नहीं है। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 12 आया है। तो लेकिन हमें तो दोनों भुजाएं ज्ञात करनी थी, और भुजाएं क्या है हमारे पास, यानी कि आधार बराबर
12 हो जाएगा, और दूसरा ऊंचाई बराबर कितना आएगा, x माइनस यानी कि 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो आधार इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या लेते हैं हम यहाँ पर, हम माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x वर्ष हो गई, और रोहन की माँ उसकी वर्तमान आयु से कितना 26 वर्ष बड़ी हो गई। तो यहाँ लिखेंगे हम रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु रोहन से कितना है 26 वर्ष बड़ी, यानी कि x प्लस 26 वर्ष। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, उनके 3 वर्ष बाद आयु निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रोहन की 3 वर्ष बाद आयु। तो 3 वर्ष बाद अभी कितनी है, x है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। यहाँ लिखते हैं कि रोहन की माँ की 3 वर्ष बाद आयु, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, x प्लस कितनी है उसकी माँ की आयु, x प्लस 26 है। जब इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29। अब आगे देखिए क्या है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि 3 वर्ष बाद ये रोहन की आयु है, ये उसकी माँ की आयु है, तो इन दोनों का जो गुणनफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360। तो कैसे लिखते हैं इसको, x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब x की मल्टीप्लाई जब इस ब्रैकेट में करते हैं तो x स्क्वायर प्लस के 29x, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 29 3 जा कितना हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। ये हो गया x स्क्वायर, 29 एंड 3 कितना होगा 32x, प्लस के 87, ये 360 धरा के माइनस, तो x स्क्वायर प्लस के 32x, और ये प्लस का 87 है, ये माइनस का 360 है, तो माइनस के कितना आएगा यहाँ पर, इसको सब्ट्रैक्ट करके 273 इक्वल टू 0। अब देखिए 273 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके तो 32 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 273। तो इसके ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, 39x माइनस 7x। जब 39 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 32 आता है, और जब 39 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 273, तो माइनस 273 इक्वल टू 0। x देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, तो x प्लस 39, और दोनों में माइनस कॉमन तो माइनस के 7, माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ पर x और 7 से 273 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे या जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचता है प्लस का 39 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर फिर दोबारा कॉमन आ रहा है x प्लस 9, और क्या बचता है x प्लस 39, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 39, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि किसी की भी एज क्या होती है नेगेटिव नहीं आ सकती है, तो इसलिए ये मान संभव नहीं होगा। सेकंड क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। क्या पूछा गया था कि रोहन की आयु बतानी है, और रोहन की वर्तमान आयु हमने x ली थी, तो x का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ लिखते हैं रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।